हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या सोल्व कर रहे हैं, ये है तपस्या सीरीज। ठीक है, कौन सी सीरीज है? तपस्या सीरीज है। ओके, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के सारे जितने क्वेश्चन बनते हैं कंप्लीट कर देते हैं। अब हम लोग साधारण ब्याज में जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, जो किस्त वाले क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये लेक्चर फर्स्ट है इंस्टॉलमेंट का, हालांकि एक ही लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, उसके फिर अगले वीडियो से नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, जैसा कि पता है कि हम 50 दिन क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें कि आपको सभी टाइप के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। अपडेटेड कंटेंट के साथ रहेंगे क्वेश्चन, पीडीएफ आपको मिलेगी इसकी टेलीग्राम पे। और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट एग्जाम के लिए यूजफुल होगा दोस्तों। ठीक है, ये डे नंबर कौन है? 17वां। ठीक है, कौन सा डे है? 17 डे। मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और साधारण ब्याज जैसे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। ओके, चलिए तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको वीडियो पहले तो कंप्लीट देखना है, उसके बाद क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, अगर आपने सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए तो देर ना करते अपने स्टार्ट करते अपनी क्लास को। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट यानी किस्त। क्या होता है किस्त दोस्तों? सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले भ्रम लोगों में ये होता है कि जल्दी किस्त किसी को समझ नहीं आता, बच्चे परेशान रहते हैं। देखिए किस्त दो चीज में निकालते हैं, एक साधारण ब्याज में, एक कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त निकालना तो आसान होता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में, इसमें सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा बच्चों को समझने में कठिनाइयाँ होती है। हालांकि मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको आसान भाषा में पूरा कंप्लीट समझा सकूं। ठीक है, चलिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्तों, कि जैसे मैंने बताया कि आपने किसी से 1,000 रुपये उधार लिए। क्या लिए? 1,000 रुपये उधार लिए। आप 3 साल बाद 10% के रेट पे पैसा जब उसको वापस करेंगे, तब अमाउंट वापस करेंगे, मिश्र धन वापस करेंगे, जिसमें आपको ब्याज भी, मूलधन भी रहेगा और ब्याज भी जुड़ा रहेगा। यानी कितना हो जाएगा? 10 साल का 10% की रेट से 3 साल का 1,000 रुपये कितना हो जाएगा? 1,300 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,300 रुपये। कब देना होगा आपको? 3 साल बाद देना होगा। कब देना होगा? जब 1,000 रुपये ले रहे हैं तो 3 साल बाद आप कितना देंगे उसको अमाउंट में? मिश्र धन में 1,300 रुपये देंगे। लेकिन किस्त में क्या होता है? किस्त में क्या होता है दोस्तों, आप लास्ट बार पैसा ना देकर अब हर साल कुछ थोड़े थोड़े पैसे देते हो। ठीक है, से मान लेते हैं आप 3 साल के लिए उधार लिए पैसा। ठीक है, आपने कुछ पैसे 1,000 रुपये उधार लिए 3 साल के लिए, आपने अगले साल के लिए अगले साल ही उसको कुछ रुपए लौटा दिए। जैसे कि 100 रुपये आप लौटाने स्टार्ट कर दिए, तो 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये हर साल लौटा रहे हैं। तो उस पर क्या होता है कि जितना पैसा आप लौटा देते हैं, जितना पैसा आप जिससे कर्जा लिए थे उसको लौटा दे रहे हैं, तो उस पर ब्याज नहीं जुड़ेगा। ठीक है, उस पर ब्याज नहीं जुड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हर साल 100 रुपये किसी को दे रहे हो, 100 रुपये एक साल की दिए, फिर अगले साल फिर 100 रुपये दिए, फिर अगले साल 100 रुपये दिए। इस तरह से पैसे देकर आपने उसका जो कर्ज लिया था पैसा वापस, मतलब पूरा वापस कर दिया, निपटा दिया पैसा। ठीक है, अगर मान लिया आपने 100 रुपये उसको दे दिए, फिर जो अगले साल पैसे देंगे तो क्या उस पर 100 रुपये ब्याज लगेगा? क्या नहीं लगेगा, क्योंकि जो आपने पैसे दे दिए उस पर ब्याज नहीं लगेगा। अब जो पैसे बचे रहेंगे उसी पर ब्याज लगेगा, उसी पर किस्त, मतलब कि आपका रेट जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो किस्त में हमको यही पढ़ना होता है कि अगर 100 रुपये आप उसको न लौटाते तो ब्याज हमारा, तो हमारा अमाउंट कितना बनता। ठीक है, हालांकि अब छोटे छोटे टुकड़ों में हर साल पैसे लौटा दे रहे हैं, तो जो पैसा आपने उसे लौटा दिया उस पर ब्याज हम लोग नहीं जोड़ते, उस पर रेट नहीं लगता। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में यही होता है किस्त का मतलब। जैसे कि 10% की रेट से मैंने जोड़ा था, 10% की रेट से अगर आपने पैसे उसको एक साल बाद लौटा दिए 100 रुपये, अगर आप उसने उसको पैसा नहीं लौटाते तो उस पर ब्याज कितने जड़ता, कितने लगता है ब्याज? देखिए लास्ट में आपने उसको 100 रुपये, लास्ट में हर साल पैसे दे रहे हैं और लास्ट में उसको पैसे देकर वापस कर देते, लास्ट में तो कोई रेट जुड़ेगा नहीं, लास्ट जो आप पैसे दे रहे हैं उस पर तो कोई रेट लगेगा नहीं, कोई ब्याज जुड़ेगा नहीं। तो अगर पैसा उसको नहीं लौटाते तो आप 100 रुपया कितना ब्याज लगता है 2 साल में? 2 साल कहीं लगेगा, कितना? 10%, कितना हो जाएगा? 20, तो 120 रुपये लगेगा। इसी तरह अगर दूसरे साल भी अगर 100 रुपये उसको लौटा दिया, अगर नहीं लौटाते तो किस पे एक साल का ब्याज लगता? 10% की रेट से, यानी 110 रुपये। तो कितना हो जाता? 200 तो 300, 330 रुपये। ठीक है, 330 रुपये उसको
लगता है ब्याज जब आप पैसे नहीं लौटाते, लास्ट में पैसे लौटाते तब। लेकिन जब आप हर साल पैसे लौटा दे रहे हैं तो जो पैसा आपने लौटा दिया उस पर ब्याज नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो किस्त का मतलब यही होता है कि आप हर साल पैसे छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ कुछ अमाउंट हर साल उसको दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल की दुकान पर आजकल किस्त में मोबाइल है, बहुत मिल हर चीज़ें मिल जा रही हैं, तो 10,000 रुपये मोबाइल खरीदा, लेकिन आपने हर मंथली हर महीने आप कुछ कुछ अमाउंट उसको पे करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो अमाउंट आपने पे कर दिया उस पर रेट ब्याज हम लोग मतलब उस पर ब्याज नहीं जुड़ता है, जो पैसा बचे रहेगा उसी पर ब्याज जुड़ता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। चलिए अब हम लोग इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन को करके देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल और आसान तरीके से। हालांकि इस पे फार्मूले भी होते हैं, लेकिन फार्मूला आपको नहीं बताऊंगा, फार्मूला बहुत लेंदी हो जाएगा, फार्मूले से कभी एग्जाम नहीं निकलता। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक मेथड बताऊंगा कि आप कैसे एग्जाम में इसको सोल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 1380 रुपये का भुगतान 1380 रुपये का भुगतान 4 वर्ष के बाद करना है। कितने वर्ष के बाद? 4 वर्ष के बाद करना है। यदि प्रत्येक किस्त पर 10% साधारण ब्याज वाली 4 समान किस्तें की आवश्यकता है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य बताइए। प्रत्येक किस्त पूछा है कि प्रत्येक किस्त को कितना जमा कर रहा है हर साल। 4 साल जमा कर रहा है, 4 बराबर किस्तों में जमा कर रहा है। ठीक है, 10% के रेट पे मैं मान लेता हूँ कि हर साल वो कितने रुपए? 100 रुपये जमा कर रहा है। हर साल 100 रुपये वो किस्त के रूप में दे रहा है। 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये, और लास्ट ईयर में मतलब अंतिम में 100 रुपये देकर पूरा कर्जा अपना कंप्लीट करता है, खत्म करता है। देखिए 100 रुपये वो किस्त देता है पहले साल। कितने साल? मतलब पहले साल कितने रुपए दे रहा है? 100 रुपये दे रहा है। अगर वो 100 रुपये नहीं देता, अगर 100 रुपये नहीं था, वो बोलता है कि मैं पूरे लास्ट में दूंगा, पूरे पैसे लास्ट में दूंगा, तो 4 साल का ब्याज लगता, 4 साल का ब्याज लगता है ना। लेकिन अगर 100 रुपये अगर दे रहा है तो उस पर ब्याज तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर नहीं देता तो 10% की रेट से कितने साल के ब्याज लगता है? देखिए लास्ट में तो ब्याज लगेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में पैसे जब दे रहा है तो किस चीज का ब्याज? ठीक है, तो ये इसका 3 साल का ब्याज लगता है। कितने साल का दोस्तों? 3 साल का ब्याज लगता है 10% रेट से। तो कितना हो जाएगा? 130 रुपये। 30 हो जाएगा, 100 में 30 जुड़ेगा तो 130 रुपये। अगर 100 रुपये वो नहीं देता तब। इसी तरह अगले साल 100 रुपये दे रहा है, अगर 100 रुपये नहीं देता था, कितने 2 साल का ब्याज लगता 10% रेट से, यानी 120 रुपये लगता। ठीक है, इसी तरह 100 रुपये तीसरे साल में दे रहा है, तीसरे साल में दे रहा है, अगर वो नहीं देता तो 1 साल का ब्याज लगता। कितने साल का? 1 साल का ब्याज लगता है दोस्तों 10% रेट से, यानी 110 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना हो जाता है उसका? 0 0 0 और 2 1 3 1 3 6 और 4 460 रुपये वो टोटल उसको देने पड़ते अगर वो हर साल किस्त नहीं देता तो। 460 का मान कितना है दोस्तों? 1380। 460 का मान कितना है? 460, एक मिनट, 460 का मान कितना है दोस्तों? 1380 है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1380 बटा 460 रुपये, ये हो जाता है। देखिए हमसे पूछा है प्रत्येक किस्त हम लोगों ने कितना माना था? 100 रुपये माना था। 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 6 3 18, यानी 3 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 300। तो प्रत्येक किस्त कितनी रहेगी उनकी? प्रत्येक किस्त कितनी रहेगी? 300 रुपये। ठीक है, ये तो हो गया देखिए बेसिक तरीका जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, कि आप समझ जाए। ओके, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक है। आप शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे? आपको इस तरह से एग्जाम में नहीं करना। आपको एग्जाम में करना क्या है, आप सिंपल तरीके से समझिए। कितना है? 1380 रुपये उसको भुगतान करना है 4 साल में। रेट कितना है? 10%। कितना रेट है? 10%। बस आपको रेट याद रखना है। कितना? 10% 4 साल के लिए। अब मान लीजिए 100 रुपये, वो हर साल 100 रुपये किस्त में के रूप में दे रहा है। पहले साल 100 रुपये दिया, ठीक है, उसके बाद दूसरे साल में 10% रेट से दे रहा है ना, 10% रेट ब्याज लग रहा है उसका, तो 10 जोड़ दीजिए। तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। उसके बाद जब तक है 4 साल है ना, तो 4 साल तक आप हर साल 10-10 रुपये जोड़ते जाइए। तो फिर 110 में 10 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। अब 120 में 10 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। ठीक है, कितना? 1 2 3 4 साल का हो गया, बस उसको जोड़ दीजिए। तो 0 6 और 4 460 रुपये। 460 का मान कितना दिया है? 1380। कितना दिया है? 1380। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 1380 बटा 460। फिर किस्त पूछा है, प्रत्येक किस्त कितना माना है हमने? 100 रुपये। पहले कितना माना है? 100 रुपये।
ये तो ब्याज जुड़ कितना हुआ है ना, कितना हुआ, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। ओके, और 300 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, समझ में आया ना। चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में दिए 26,160 रुपए के ऋण को चुकता करने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त क्या होगी। ठीक है, किस्त पूछा, सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे। 100 रुपया मान लीजिए कि हर साल वो 100 रुपये दे रहा है। अब मान लीजिए ऐसा, ओके, कितने रेट है, 6%, कितने साल के, 4 साल के। आप 4 साल तक 6 रुपये जोड़ते जाइए। तो 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, 112 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। 4 साल का हो गया। अब जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 2 8 8 16, 6 हो जाएगा, 2 1 3 और 4, 436 रुपये टोटल बन जाएंगे किस्त। टोटल हमारा हो जाएगा, कितना देना है उसको, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों जोड़ के आ रहे हैं। किसमें, प्रिंसिपल और अमाउंट जो उनको देना है, लेकिन देना कितना है, 26,160 रुपये। तो 26,160 रुपये, इसका मान होगा 336 का मान। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 26,160 बटा हो जाएगा 436। अब किस्त पूछा था 100, किस महीने माना था 100 रुपये, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 6 6 के 36 और 43 छक्का इतना, मतलब 6 बार में पूरी कर जाएगा, 60 बार में। तो कितना हो जाएगा, 6,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना किस्त को सवाल करने के लिए, करने में मजा आ रहा है ना। देखिए बहुत बच्चे डरते हैं इसे सवाल करने में, क्योंकि उसको बेसिक तरीका उनको पता नहीं है, तो उनको कोई समझाने वाला नहीं मिलता। ठीक है, चलिए, तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चन करने में। देखिए, ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 200 रुपये की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी। यदि ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दे है, क्या पूछा है, ऋण की वह राशि ज्ञात की जो प्रत्येक 200 रुपये की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी। मतलब यहाँ भी हमसे पूछा है, किस्त ही पूछा है। ठीक है, किस्त ही पूछा है। मान लीजिए आप 100 रुपये मान लीजिए कि हर साल वो 100 रुपये किस्त दे रहा है। ओके, 5 बराबर किस्तों में रेट कितना है, 5%। तो हर 5 जोड़ते जाइए 5 साल तक। 1 साल हो गया, 5 जोड़ दीजिए, फिर 5 जोड़ दीजिए, 110 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ देंगे तो 115 हो जाएगा। 4 साल हो गए, फिर 5 जोड़ दिए तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 5 10, 0 हासिल हो जाएगा, 1 2 2 4 1 5 और 550 रुपये। कितना आ रहा है, 550 को देना है, अमाउंट आ रहा है। लेकिन प्रत्येक किस्त है कितनी, 200 रुपये की। प्रत्येक किस्त मैंने मानी कितनी, प्रत्येक किस्त 100 रुपये की, यानी 200 का जो मान है, 200 किसके मान है, 100 का मान है। किसका मान है दोस्तों, 100 का मान है, क्योंकि 100 रुपये मैंने माना है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 200। हमसे पूछा है किस्त ना, क्या पूछा है, वो राशि ज्ञात की राशि हमसे पूछा है जो ऋण लिया था। तब 550 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 550 से, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 55 दूना हो जाएगा 110 और 0, तो 1111 यानी आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। x रुपये 4 साल के बाद देने हैं, ठीक है, कितने देने हैं, x रुपये। यदि वे 4 किस्तों में चुकाना चाहता है, ताकि सभी किस्तों का अनुपात 1:2:3:5 है, तो x का मान बताइए। यदि पहली किस्त 50 की है और ब्याज की दर 10% है, ब्याज की दर कितना है, 10 रुपये है, और पहली किस्त कितना दे रहा है, 50 रुपये दे रहा है। ठीक है, और किस्तों का अनुपात कितना है, 1:2:3:5। अच्छा, रुपए में कितना दे रहा है, 50 रुपये, लेकिन रेशियो में कितना है, इतना दिया है। तो आप हर रेशियो 50 पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 50 से। आप कहेंगे बिल्कुल सर, हमारा वो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी जो किस्त वो हर साल दे रहा है। 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ओरिजिनल वैल्यू
ओरिजिनल अमाउंट कितना निकल के आई जो किस दे रहा है, तो देखिए 50 पहले साल दे रहा है, अगले साल कितना दे रहा है, 100 रुपये दे रहा है, उसके बाद कितना दे रहा है, 150 दे रहा है, कितना दे रहा है 150, उसके बाद 225, 250, ठीक है, इतना अमाउंट वो दे रहा है हर साल किस्त में। पहले साल कितना रुपए दे रहा है, 50 रुपये, उसके बाद कितना दे रहा है, 100 रुपये दे रहा है, उसके बाद कितना दे रहा है, 150 रुपये दे रहा है, उसके बाद 225, 250 है, कितना है 250 रुपये, 250 इतना रुपये देकर वो अपने कर्ज से मुक्त हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है रेट कितना है, 10%। एक बात बताइए दोस्तों, इतना रुपए वो हर साल किस्त दे रहा है, अगर 50 रुपये, अगर पहले साल 50 रुपये दे रहा है, अगर पहले साल 50 रुपये अगर ना देता तो उस पर ब्याज लगते, ना देता तो उस पर ब्याज लगते। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि जो पैसा हम दे देते हैं किस्त में तो उस पर ब्याज नहीं लगता है, अगर नहीं देते तो उस पर ब्याज जुड़ता है। ठीक है, अगर वो नहीं देता वो 50 रुपये तो उस पर 10% ब्याज लगते हैं, कितने साल में, 3 साल का, क्योंकि अंतिम साल का तो कोई मतलब नहीं, इस पर ब्याज लगेगा नहीं क्योंकि पैसे देकर वो मुक्त हो जा रहा है अंतिम साल, तो उस पर ब्याज लगेगा नहीं। तो कितने साल का ब्याज लगेगा, 3 साल का, तो 3 साल का ब्याज लगेगा 10% के रेट से। ठीक है, 10% के रेट से तो कितना हो जाएगा, 15 रुपये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 65, कितना हो जाएगा 65 रुपये। कब 65 रुपये जुड़ता है, रेट कब लगता है, जब पैसा वो नहीं देता। इसी तरह 100 रुपये, अगले साल कितना किस्त दे रहा है, 100 रुपये दे रहा है, अगर 100 रुपये नहीं देता तो इस पर ब्याज लगता है, कितने साल का, 2 साल का, 2 साल का ब्याज लगता है 10% के रेट से, तो कितना 20 रुपये, यानी 100 पे 20 यानी 120 रुपये हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 120 रुपये। इसी तरह 150 रुपये भी लगता 1 साल का 10% के रेट से, तो कितना 15 यानी 165 रुपये हो जाते हैं, कितना हो जाता है दोस्तों, 165 रुपये। अब इसको जोड़ दीजिए तो टोटल हमारा मिश्र धन कितना आ जाएगा, देखिए 5 5 10 को 0 हासिल हो जाएगा 1, और 5 6 11 2 13 और 13 6 19 19 से 20 को 0 हासिल हो जाएगा 1, ठीक है, और 2 और 3 4 4 2 6 रुपये, 6 यानी 600 रुपये हो जाएंगे। कितनी अमाउंट हो जाएंगे, मतलब एक्स का मान पूछा है तो कितना हो जाएगा, 600 रुपये हमारा ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो कितने दिन होते हैं उसको, एक्स का मान कितना जो उसको देना है 4 साल बाद, यानी मिश्र धन अमाउंट पूछा है तो कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए 2070 रुपये उधार लिए गए, 10 महीने की किस्त में चुका दिया गया, प्रत्येक किस्त 230 रुपये की थी, तो ब्याज की दर हमसे पूछा है, यहाँ पूछा है रेट पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, रेट पूछा है। तो क्या आप प्रिंसिपल और किस्त का रेशियो ले सकते हैं क्या, इंस्टॉलमेंट का, देखिए प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट कितना है 2070, और इंस्टॉलमेंट कितना है हर साल, प्रत्येक किस्त कितनी है 230 रुपये। अगर इसको काटेंगे रेशियो तो कितना हो जाएगा, 23 से कम 23, 23 9, ठीक है 207, तो 1:9:1 में प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ जाएगा 9, और इंस्टॉलमेंट का रेशियो आ जाएगा 1। प्रिंसिपल का रेशियो कितना है 9, और इंस्टॉलमेंट का रेशियो कितना है 1, कितना है दोस्तों 1, कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए, तब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 10, ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा 10। तो क्या है, यहाँ से हम एसआई निकाल सकते हैं क्या, एसआई बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, इंस्टॉलमेंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा, कितना है 10 में से आप माइनस कर देंगे 9, तो हमारा एसआई निकल के आ जाएगा कितना, 1 रुपये हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, हमसे पूछा है रेट, रेट पूछा है तो देखिए एसआई पीआरटी लगा देंगे, क्या लगा दें, PRT/100, ठीक है, एसआई का फार्मूला होता है ये होता है ना, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो देखिए एसआई कितना है, 1 रुपये है, कितना है 1 रुपये है साधारण ब्याज। ओके, प्रिंसिपल देखिए हर साल वो 10 महीने के लिए, साल नहीं है 10 महीने के लिए, और हर महीने कितने दे रहा है, 9 रुपये दे रहा है, 9 रुपये, फिर एक इंस्टॉलमेंट 1 रुपये कम, मतलब हर महीने 1 रुपये वो दे रहा है तो कम हो जाएगा, यानी पहले साल 9 रुपये, फिर 1 रुपये कम होगा, अगर वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो फिर पैसा तो कम ही होगा ना, फिर बचेगा कितना 8 रुपये, फिर 1 रुपये दे रहा है, फिर बचेगा कितना 7 रुपये, हर महीने वो 1 रुपये दे रहा है, यानी
पहले दे रहा है 9 रुपये, फिर 1 रुपये कम हो जा रहा है तो बचे कितना 8 रुपये, फिर 1 रुपये कम हो जाए बचे कितना 7 रुपये। कितने तक दे रहा है पूरे लास्ट महीने तक, यानी 1 महीने में 1 महीने तक वो 10 महीने से स्टार्ट करता है, 1 महीने तक वो कंप्लीट करता है। ठीक है, ये तो होगा प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट हमसे पूछा था आर कर दीजिए, और इंटू टाइम, टाइम कितना है 10 महीने, लेकिन हम लोग रेट निकालते हैं कितने हैं साल में निकालते हैं, किसमें निकालते हैं दोस्तों साल में निकालते हैं। तो 1/12 से आप डिवाइड कर देंगे क्योंकि साल की बात की गई है, बटा हो जाएगा 100 हो जाएगा बटे में। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 1/9 + 8 + 7 क्या है, एपी में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी में। आपको एपी का फॉर्मूला पढ़ेंगे दोस्तों, इसका सम निकालने के लिए क्या होता है n+1/2। ठीक है, ये होता है सम निकालने का फॉर्मूला। तो देखिए n यानी n मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 9 इंटू n+1 यानी 9 में 1 जोड़ दिए तो कितना है 10/2। ठीक है, यही है आप कहेंगे सर बिल्कुल, इंटू r इंटू 1/12। अब 12 डायरेक्ट नीचे भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको यहाँ से हटा दीजिए, एक है 1 मिनट, 1 इंटू नीचे 100 है और ये 12 है। ठीक, अब यहाँ से उसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 0 से 0 कट जाएगा और क्या कटेगा, 3 से काटेंगे 3 चौक के 12, 3 से काटेंगे 3 तिरिक के 9। ठीक है, तो 4 दूना 8 और 8 दाम में 80, तो 3r/80 हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो r का मान निकालेंगे, तो r का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 चला जाएगा ऊपर, तो 80 बटे में हो जाएगा 3%। तो 80 बटे में 3% हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या है, क्या, हाँ ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते, आपको इसी तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इंस्टॉलमेंट में मैंने जितने क्वेश्चन लिए थे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा भी देख लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।